हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पैरामेडिकल और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म बिना कोई मिस्टेक किए हुए स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फिल कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआईएल ने नर्स, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाइपेंडरी ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन, मैकेनिक, एक्सरे टेक्नीशियन और स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 193 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 8 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो ऑल इंडिया से। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एनपीसीआईएल का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको अप्लाई टैब पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिंक प्रोवाइड करा दी गई हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। एनपीसीआईएल की यूनिट और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बस पोस्ट अप्लाइड के सामने पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन एसटीटीएम कैटेगरी सेकंड मेंटेनर की 158 वैकेंसी जिसके लिए निकली है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपको एसटीटीएम सीएटी सेकंड इस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने जा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेनी है, किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करोगे। ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से डिसिप्लिन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर करते हो तो यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी के परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितनी % आपकी डिसेबिलिटीज है। और अगर आप यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सॉल्यूशन सिलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिसेज या फिर डॉक्टर, जो भी आप अपने नाम के स्टार्टिंग में लगाते हैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपना फर्स्ट नेम, फिर आपको देना है अपना मिडिल नेम, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इसे भी खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है, इधर से आपको मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है 12 डिजिट का। गाइड, हम यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स सैंपल के तौर पर फिल करके दिखा रहे हैं। आपको अपनी एक्यूरेट डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनपीसीआईएल में के सर्विस एम्प्लॉय हो। अगर हो तो यहाँ पर आप येस करें, नहीं तो यहाँ पर आप
नो सेलेक्ट कर लें। और अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको NPCIL की यूनिट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपना एम्प्लॉयमेंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आप NPCL के एम्प्लॉय यानी कि आपने NPCL में जॉब नहीं की है तो यहाँ पर आपको फिर नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि अपनी सर्विस की ज्वाइनिंग डेट, कब आपने सर्विस ज्वाइन की थी और अपनी रिटायरमेंट की डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने NPCL में कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर फिक्स टर्म बेसिस पर वर्क किया है, अगर किया है तो यस सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टर का नेम, पोस्ट, डेट, कब से कब तक आपने वर्क किया है इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना सेक्शन यहाँ पर एंटर करना है और यूनिट आपको इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा यूनिट में काम किया है तो आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करके एक और नई रो यहाँ पर ऐड करके अपने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हो। और अगर आपने NPCL में कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स टर्म बेसिस पर वर्क नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना है। आपका यूजर नेम 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना कोई भी यूजर नेम एंटर करना है और चेक अवेलेबिलिटी इस बटन पर क्लिक करके उसकी अवेलेबिलिटी को चेक कर लेना है। अगर अवेलेबल है तो आप उसे सेटअप कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ और चेंज करके यहाँ पर अपना यूजर नेम सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। आपका पासवर्ड भी कम से कम 5 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पर आपके पासवर्ड को आप कोशिश करें कि वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। यहीं पर एक बार फिर से आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने पॉपअप शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। एक एक्टिवेट लिंक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। तो अब आपको अपनी ईमेल आईडी पर जाकर उस लिंक को एक्टिवेट कर देना है। अब यहाँ पर आपको ओके करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी पर जाकर एक लिंक यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको NPCIL के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका एक्टिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है। आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से चेकआउट कर लेनी है। यहाँ पर आप पर्टिकुलर पोस्ट के सामने उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव की डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। हम यहाँ पर आपको स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन STTN कैटेगरी सेकंड की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। 50% मार्क्स के साथ उनके पास 10वीं में साइंस और मैथ होना कंपलसरी है। साथ ही साथ उनके पास 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, जिस ट्रेड के लिए वो अप्लाई करने जा रहे हैं। और साथ में कैंडिडेट को कम से कम 1 वर्ष का एक्सपीरियंस यानी कि कार्य अनुभव होना जरूरी है। तो यहाँ से अपनी पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की डिटेल चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले SSC सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है। फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको स्टडी मोड बताना है कि आपने फुल टाइम अपनी 10th क्लास पास आउट की है या फिर पार्ट टाइम या फिर कोरोस्पोंडेंस। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेने हैं अपने 10th क्लास के
इनरोलमेंट के। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास का पासिंग मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेने हैं, कब आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है। फिर आपको यहाँ पर बताना है आपने 10th क्लास में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल को फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको ITI सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे सिलेक्ट किया था। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है। फिर आपको अपनी ITI का बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है जिससे वो रिकॉग्नाइज है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने ITI फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है या फिर कोरोस्पोंडेंस। उसके बाद आपको उसके इनरोलमेंट का मंथ और ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर कब आपने पास आउट की है ITI वो मंथ और ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं ITI में वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी ITI की फाइनल मार्कशीट कब इशू हुई थी वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास में आपने मैथ में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर कर देने हैं। साइंस में कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे 10th क्लास में वो मार्क्स आपको यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपका इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th क्लास में इंग्लिश का एक सब्जेक्ट में के रूप में होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10th क्लास में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में था, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपनी हाइट एंटर करनी है सेंटीमीटर में। फिर आपको अपना वेट यहाँ पर किलोग्राम में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन पूछी गई है, क्या आप MS वर्ड चलाना जानते हो, एक्सेल जानते हो या फिर पावर पॉइंट जानते हो। जिन जिन एप्लीकेशंस को आप एक्सेस करना जानते हो यहाँ पर उन चेकबॉक्सेस को आपको ओके कर देना है और जिन्हें आप नहीं जानते हो उनको आपको खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर अगर आप इन एप्लीकेशंस के अलावा भी कुछ कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं तो यहाँ पर अदर बॉक्स में आकर वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन के बाद अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है जैसे कि कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री या फिर डिप्लोमा, तो यहाँ पर आप उसे ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन सेक्शन में आकर अपनी क्वालिफिकेशन का नाम एंटर करना है। फिर उसका सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन एंटर कर देना है। फिर अपने इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेने हैं, पासिंग मंथ और ईयर, और यहाँ पर उन्हें ऐड कर देना है। अदरवाइज आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हो अगर आपके पास ऊपर दी गई क्वालिफिकेशन के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपका इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपने वर्क किया है, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी या फिर PSU थी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम एंटर कर देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटीज में अपनी स्पेसिफिकेशन दे देनी है कि आपका वर्क क्या था, उसके बारे में आपको बताना है। फिर कब से कब तक आपने वर्क किया है वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। डेट फ्रॉम और डेट टू यहाँ से आपको वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विंग प्रेजेंटली सेक्शन में बताना है कि आप करंट में भी सर्विस कर रहे हो या फिर नहीं। यहाँ पर अगर आप करंट में वर्क कर रहे हो तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट एक्सपीरियंस बटन पर क्लिक करना है और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको एक से ज़्यादा जगह काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो इस बटन पर क्लिक करके एक और रो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो और फिर अपनी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद आपको कैलकुलेट एक्सपीरियंस इस लिंक पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप कार्यरत हो तो आपने अपने ऑफिस में, यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी हो या फिर PSU, जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो, आपने उस
बॉडी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है कि आप NPCIL की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको NOC प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर आपको येस या नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है अपने फादर का नेम, उसके बाद आपको एंटर करना है अपनी मदर का नेम। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी मातृभाषा सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है। अगर हो रखा है तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करें, नहीं तो और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नेम एंटर कर देना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भी आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका कोई रिलेटिव NPCIL में एम्प्लॉय है। अगर है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल कर देनी है। आपको अपने रिलेटिव का नाम एंटर करना है, उसकी पोस्ट का नाम एंटर करना है, साइट या फिर प्रोजेक्ट का नाम आपको उसके एंटर करना है और रिलेशन आपका उसके साथ क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। और अगर आपका कोई भी रिलेटिव एम्प्लॉयड नहीं है NPCIL में तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की साइज आपका मैक्सिमम 20 KB रखा गया है, मीन्स आपके सिग्नेचर 20 KB से कम के होने चाहिए JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लेना है और अगर कोई मिस्टेक है तो आप पर्टिकुलर टैब पर क्लिक करके उसे ओके कर सकते हो। अदरवाइज अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पॉपअप शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको आपका एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, वो नंबर आपको नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पर आपको ओके करना है और अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपका डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइज यहाँ पर आपका NPCIL का ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ऐसे ही आप अपने स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन और अन्य पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।